आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी कोई प्रसारित वीडियो आदर्श नींद को लेकर एक स्पष्टीकरण सा माँगा गया है कि 5 घंटे 20 मिनट तो बहुत ही एक कम समय है नींद का। देखिए, नींद की स्थितियाँ अक्सर देखिए बालक तो जन्म के बाद 20-20 घंटे, 22-22 घंटे सोते ही हैं। जैसे-जैसे आपकी हमारी उम्र बढ़ती है, तो सोने की स्थितियाँ क्रमशः कमज़ोर होती हैं। लेकिन समय के रहते यदि आप अपनी एक आदर्श नींद जिसको हमने उस वीडियो में 5 घंटे 20 मिनट से संबोधित किया था, क्योंकि 24 घंटे के दिन-रात हैं। इस दिन-रात में देखिए तकरीबन 11-12 घंटे की अलग-अलग दिन-रात की स्थितियाँ होती हैं। सूर्य के समक्ष जो पृथ्वी का भाग सामने आ जाता है वहाँ दिन होता है, जो पीछे छिप जाता है वो रात की स्थितियाँ क्रमशः होती हैं। एक बार हमारी वीडियो आई थी, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियाँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, कि हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, ये भी 24 तत्वों के हैं। इसलिए ब्रह्मांड का एक छोटा-सा पिंड भी कहा जाता है, कि हमारे प्रतिदिन की जो एक स्थितियाँ हैं, देखिए पृथ्वी अपने धुरी पे परिक्रमा 24 घंटे में पूर्ण करती है, इसलिए दिन-रात की स्थितियाँ 24 घंटे, क्योंकि 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये नित्य एक क्रम में आते हैं। देखिए साधारण बोलचाल में हम कहते हैं ना तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और अक्सर हम एक 10 गुना की तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। इनका क्रमशः लाभदायक स्थितियों से। इसलिए हम बार-बार क्या कहते हैं, शाम को, रात को एक समय पे देखिए शाम ढलते ही तमोगुण का आगमन होता है। आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट तमोगुण के भले ही प्रधान होते हैं, लेकिन रजोगुण अभी गुजरा होता है, गौण होता है और उसके बाद घोर तमोगुण आता है, 2 घंटे 40 मिनट का। देखिए 3 गुण 8-8 घंटे के, 1 गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अतिगौण। तो ये कुल 9 स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि तमोगुण की 3 स्थितियाँ, सतोगुण की 3 स्थितियाँ और रजोगुण की 3 स्थितियाँ। तमोगुण को आराम से, नींद से, पदार्थों से हम बार-बार समझाते आए हैं। इसीलिए जब 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है, आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट में राजसी स्थितियाँ आपका हमारी कुछ कार्य होते रहते हैं। उसके बाद घोर तमोगुण और उसके बाद का जो तमोगुण भी प्रधान होता है, उसके बाद सतोगुण की एक शक्तियाँ बनने आरंभ हो जाती हैं। इसलिए 2 घंटे 40 मिनट जमा 2 घंटे 40 मिनट, ये 5 घंटे 20 मिनट की स्थितियाँ बन जाती हैं। इसको हमने एक आदर्श देखिए शास्त्रों में ऐसी स्थितियाँ कोई विशेष स्तर पर समझाई नहीं गई, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ बार-बार कही गई, इसमें उठ जाओ। इसलिए हमने देखी क्योंकि मैं व्यक्तिगत स्तर पर पिछले लगभग 32 से 30 34 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे, ढाई बजे तक उठ जाता हूँ। इन शास्त्रों को एक जिज्ञासा पूर्वक, तर्क पूर्वक इस पर शोध करते-करते कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई। देखिए ये चैनल का आरंभ तो लगभग पौने 7 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। हमारा 27 अप्रैल 2019 को प्रथम कक्षा। आज तकरीबन हमने 5200-5300 के आसपास वीडियो भी प्रसारित की। लेकिन ये सभी स्थितियाँ क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। इस स्थिति विशेष का आप और हम जितना लाभ उठाते हैं इसलिए तो कहा जाता है रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ।
साधारण बोलचाल में हम 4 से 6 बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ये सूरज निकलने का समय प्रतिदिन बदलता है। गर्मियों में तो तकरीबन 5:30 निकल आता है, सर्दियों में पोंते-पोंते 7:30 भी हो जाते हैं। तो इन स्थितियों के एक तर्क आपको समझने चाहिए, यानी कि घोर तमोगुण और तमोगुण की 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थितियाँ, 5 घंटे 20 मिनट, उसको हमने एक आदर्श नींद से जोड़ा था। कि सत्वगुण क्या आरंभ होते ही आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए उस सत्वगुण का संग करें, क्योंकि सत्वगुण का संग होना सत्संग है। बाहरी गुण जब आपके अनुकूल होंगे, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तो परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाए। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान बिखरा हो, कोई आपको प्रयास नहीं करना है। इसलिए हमारी आज तक की जो प्रसारित 5253 वीडियो, वो सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व समय में ही बनी है। प्रसारण का समय थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए, इस वीडियो से पहले भी मैं तकरीबन 2 वीडियो बना चुका हूँ। देखिए, स्थितियाँ जैसे-जैसे क्रमबद्ध ज्ञान की बनती हैं, तो बाहरी गुण को में विशेष सहायक बन जाती है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, देखिए जब हम बचपन में कॉलेज के दिनों में भी साइकिल चलाते थे, तो जिस ओर की हवा होती थी, तो आपको हमें पैडल मारने में आसानी होती थी। बिना पैडल मारे भी थोड़ी गति बनी रहती थी। ये एक सहज स्थितियों में आपको प्रयास कम करने होते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए है। इस सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इसी का लाभ उठाइए। आपकी हमारी फिर दिनचर्या जो अर्थ और काम की स्थितियाँ हैं, वो बिगड़ती नहीं। अक्सर मनुष्य इस ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों से देखिए, योग दिवस 21 जून को एक विशेष स्तर पर मनाने की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल की गई है। देखिए, स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहे, लेकिन सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इसको स्वस्थ रखने के लिए, बनाने के लिए हमें मनुष्य जोनि का अवसर मिला है। देखिए, शरीर स्वस्थ रहे, ये तो अच्छी बात है। ये तो आपका हमारा एक साधन है। जैसे आप ए भौतिक जगत में यात्रा पे निकलते हो, तो साधन ठीक-ठीक चाहिए ना। आप कभी पहाड़ी इलाकों पे जाते हो, तो पहले गाड़ी का निरीक्षण अच्छी तरह, यानी कि स्वस्थता, कहीं बीच में रुकावट नहीं है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक यात्रा, स्थूल शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक है। इन स्थितियों पर आप भी जितना-जितना विचार करते जाएँगे, उतनी-उतनी बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100 है और परमात्मा 1000 है। आप यूँ समझिए कि 100 से 1000 की यात्रा पर आपने निकलना है। 50 और 100 की दूरी है, प्रयास करने पड़ते हैं, सतोगुण में जाना पड़ता है। ये तो कहा जाता है ना, आरंभिक सत्संग भी मन से होता है। आरंभिक स्तर पर ये सात्विक वीडियो को हो, गुरु के प्रवचन को हो, शास्त्रों का स्वाध्याय, इनमें रुचि नहीं हो, मन मारना पड़ता है, जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। जैसे बच्चे अक्सर आरंभ में प्ले स्कूल में जाने को इच्छुक नहीं होते, रोते-धोते जाते। आपका हमारा सत्संग भी आरंभिक स्तर पर कुछ रोते-धोते ही होता है। इसलिए इस सभी स्थितियों की पहचान करें।
क्योंकि दिन के मेरे प्रतिदिन के घंटे तो देखिए निश्चित है। आपकी हमारी आयु या साँसें ये भी निश्चित है। इसका सदुपयोग करें, क्योंकि सोने में, नींद में ना तो भौतिक उन्नति होती है, ना ही आध्यात्मिक उन्नति। हालाँकि भौतिक उन्नति तो आपके इस जीवन तक ही सीमित है। कभी-कभी तो वो भी इस जीवन के रहते काम नहीं आती, क्योंकि प्रारब्ध की स्थितियाँ हैं, भाग्य की स्थितियाँ हैं। लेकिन फिर भी तर्कपूर्वक इस पर आप चिंतन करें, क्योंकि देरी तक जगना भी हानिकारक स्थिति है, देरी तक सोए रहना भी हानिकारक स्थिति है। सुबह उठने से एक लाभदायक स्थितियों का बोध होता है। आपको अपना दिन 24 घंटे का ना लग के फिर वो 25, 26, 27 घंटे का लगने लगता है। इसलिए हमने एक बार वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनाई थी। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। मायातीत महापुरुषों का ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे बन जाता है। इसी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से भी पूर्व जितनी जल्दी संभव हो उठ जाना चाहिए। तो जैसे-जैसे अपने जीवन को एक व्यवस्थित करेंगे, उतना-उतना आपके हमारे जीवन में निखार आता है। निखार आने का अभिप्राय कार्यशरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं और भौतिक स्तर पर आपका हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि अधिक खाने-पीने से, सुख-सुविधा के साधनों का अधिक इस्तेमाल होने से आपका हमारा शरीर भी रोगग्रस्त होता है। आज देखिए ना आपके हमारे भोग विषय 24/7 की स्थितियों में नाचने लगे हैं। सुख-सुविधा के साधन बढ़ने से कि हमारी जो क्रियाएँ हैं कम होने लगे। भले ही लोग देखिए रात को देरी तक जगते हैं। अब देखिए ना ब्याह-शादियों में क्या स्थितियाँ हैं कि आपके हमारे भीतर की जो जठराग्नि है, वो सूर्य से संबंध रखती है। यदि अधिक खाया गया, अच्छा नहीं, तो वो रोग की स्थितियाँ बढ़ाती है। स्थितियों पर विचार करें। आदर्श नींद 5 घंटे 20 मिनट की, वो अलग बात है देखिए 6 घंटे हो जाए, सवा 6, साढ़े 6 इन स्थितियों की समय के रहते पहचान करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त एक लाभदायक स्थिति है। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ के भी जीवन में बनी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का कोई बात बुरी लगी हो, देखिए हमने बात उस वीडियो में भी और आज भी तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी आपका कोई नया प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ही अपना स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।